हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तराखंड दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हां, तो उत्तराखंड के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रचार करने वाले हैं और प्रचार से पहले हरिद्वार में उन्होंने कन्या पूजन भी किया है। तो हरिद्वार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण भी किया, तो वही साधु संतों के साथ सीएम शिवराज ने चर्चा भी की है। तो लाल कुआं नैनीताल विधानसभा में आज सभाएं करने वाले हैं और यमुनोत्री विधानसभा में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है, तो हरिद्वार की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रचार के लिए यहां पर कन्या पूजन भी किया है और दूसरी तस्वीर प्रचार से पहले पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो कन्या पूजन की एक तस्वीर, तो वहीं दूसरी तस्वीर पौधारोपण की। तो इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर है। कल भी उन्होंने चुनावी प्रचार किया था, आज दूसरा दिन भी है। आज भी अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े। सुधीर, उत्तराखंड के दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान। कल भी उन्होंने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। आज की बात की जाए तो कौन कौन सी जनसभा को संबोधित करने वाले, कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें तो चौथा जो दौरा है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर, लिहाजा बतौर स्टार कैंपेनर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो आज 3 आम सभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं, 3 विधानसभाओं पर जाकर प्रचार करने वाले हैं। बात करें तो लाल कुआं विधानसभा पर अपने प्रचार अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद में नैनीताल के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी जनसभा है। और साथ ही साथ बात करें तो यमुनोत्री के अंदर न केवल आम सभा को संबोधित करेंगे बल्कि डोर टू डोर कैंपेन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। लिहाजा कहना होगा कि बीजेपी उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से अपना प्रचार अभियान को गति दे रही है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बतौर स्टार कैंपेनर शामिल किया गया है और लगातार उनके दौरे और कार्यक्रम चुनाव प्रचार को लेकर तय किए जा रहे हैं। और आज लगातार दूसरे दिन, कुल मिलाकर बात करें तो चौथा दौरा है मुख्यमंत्री का, पर लेकिन लगातार दूसरे दिन उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 विधानसभा की सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि इन सीटों पर जीत का दम भर रहे जो उम्मीदवार है उनके लिए ये कितना सफलता देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपको जानकारी। G24 ग्रुप अलग बना हुआ है जो खुल के असहमति प्रकट करता है। और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का नेता है कौन? भारतीय जनता पार्टी के तो सर्वोच्च नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मैन ऑफ आइडियाज, सुपर ह्यूमन है। महर्षि अरविंद जी ने जिस अति मानव की कल्पना की थी, अनंत शक्तियों के भंडार है और 10 दिशाओं में देश का विकास कर रहे हैं। एक ही उदाहरण काफी है। मार्च 2020 में कोविड आया, अप्रैल में टास्क फोर्स बनी वैक्सीन के निर्माण के लिए और उसी साल स्वदेशी वैक्सीन बन भी गई। हमारा ही देश है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई। ये कांग्रेस के लोग तो वैक्सीन के बारे में भी बहकाते थे जनता को, मत लगवाओ, मोदी वैक्सीन है, मारे जाओगे, और बाद में खुद भी लगवाया है। कि कांग्रेस की सरकारों में कभी ऐसी वैक्सीन बनी है महामारी के खिलाफ? मांगते रहते थे हम दुनिया के देशों से। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं वो काम गिनाना नहीं चाहता क्योंकि आप साक्षी हैं, आपके सामने हैं। 4 धामों का विकास हो, ऑल वेदर रोड्स हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, कभी कांग्रेस की सरकारों में कल्पना की जा सकती थी? हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी
मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमारा दृष्टि पत्र भी वो दूरदृष्टि पत्र है जिसने 5 साल का रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत किया है, विकास का और जन कल्याण का। लेकिन कांग्रेस का नेता कौन है? अब मुझे तो आश्चर्य, मैं भी चौथी बार मुख्यमंत्री हूं और 10 चुनाव में लड़ा हूं और हमने तो सभी जीते हैं और एक ही क्षेत्र से लड़ता हूं, अपना क्षेत्र कभी नहीं छोड़ा। मैं हरीश, जिनको हरदा ज्यादा के हारदा लोग कहते हैं, मैं जहां जाता हूं कहते हारदा हैं वो तो। और मैंने जब रिकॉर्ड देखा तो उनके तो हार के रिकॉर्ड बने हुए हैं। 5 बार जो लोकसभा हारे हों, 2 जगह से विधान कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि ना देश में ना उत्तराखंड में कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है और उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत होगी। आज वो कलाल कुआं, नैनीताल और यमुनोत्री विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये 2 तस्वीरें आपको बता दें कि हरिद्वार की ये 2 तस्वीरें, सीएम शिवराज सिंह चौहान 5 राज्यों में लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं और आज ये 2 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस तरह से उन्होंने हरिद्वार में पूजा अर्चना किया, कन्या पूजन उन्होंने किया। इसी तरह से दूसरी तस्वीर पौधारोपण की, जिस तरह से नर्मदा जयंती पर उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वो हर रोज एक पौधा लगाएंगे और इसी तर्ज पर वो जहां भी जाते हैं, चाहे वो चुनावी सभा हो या निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाएं, वो हर रोज पौधारोपण अवश्य करते हैं। तो उत्तराखंड के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये 2 तस्वीर सामने आई, जहां पर उन्हें कन्या पूजन भी किया और पौधारोपण भी किया है। ये तो कांग्रेस के पास और कुछ बचता ही नहीं है, तो इसी तरह हरकत। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपके बीच में कह रहा हूं, पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं पुष्कर धामी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा और तब फिर आप सबको चाय पे बुलाऊंगा। कन्या पूजन किया और पौधारोपण भी किया। सीएम शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि न देश में न उत्तराखंड में कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है और उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत होगी। आज वो कलाल कुआं, नैनीताल और यमुनोत्री विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 चुनावी सभा करेंगे। हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर सबसे पहले साधु संतों के साथ उन्होंने कन्या पूजन किया और जैसा कि वो वृक्षारोपण का अभियान भी है, तो वृक्षारोपण भी उन्होंने किया प्रचार से पहले। ये तो कांग्रेस के पास और कुछ बचता ही नहीं है, तो इसी तरह हरकत। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपके बीच में कह रहा हूं, पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं पुष्कर धामी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा और तब फिर आप सबको चाय पे बुलाऊंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, उत्तराखंड पर फोकस है पूरी तरीके से अब। देखिए, निश्चित तौर पर और बतौर स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वहां प्रचार कर रहे हैं और लगातार दूसरे दिन उनका ये प्रचार है। इससे पहले भी वो उत्तराखंड में अलग अलग विधानसभा की सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। आज अगर मुख्यमंत्री के पूरे दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह साधु संतों के साथ कन्या पूजन उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री लगातार करते हैं, तो आज जो अवधेशानंद गिरी हैं जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर, उनके साथ आज वृक्षारोपण मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में किया। इसके अलावा उत्तराखंड चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से भी चर्चा की और पत्रकारों को कॉन्फिडेंस के
साथ ये भरोसा दिलाया कि वहां पर बीजेपी की जीत होने वाली है और दोबारा जब वो चुनाव के बाद जाएंगे तो पत्रकारों के साथ चाय पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे जब बीजेपी की सरकार होगी। लिहाजा मुख्यमंत्री लगातार अपने दौरे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमलावर रहे और हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर और उत्तराखंड में जो कांग्रेस है उसकी स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री के बयानों में तीखापन बिल्कुल साफ नजर आया है। आज अगर पूरे दिन भर के कार्यक्रम के चुनाव प्रचार अभियान की अगर हम बात करें ज्योति, तो मुख्यमंत्री 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है जो लाल कुआं विधानसभा सीट है वहां पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा नैनीताल के अंदर मुख्यमंत्री की एक आम सभा रखी गई है, वहां पर मुख्यमंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे और शाम को यमुनोत्री जो विधानसभा है वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा के साथ में डोर टू डोर कैंपेन है। लिहाजा कहना होगा कि बीजेपी के लिए आज भी वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे और ताबड़तोड़ जो चुनावी प्रचार मुख्यमंत्री के लगातार हैं उसमें लगातार दूसरे दिन आज चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री 3 विधानसभा सीटों पर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले हैं। बिल्कुल, और प्राकृतिक आपदा आने के बाद सुधीर जिस तरीके से उत्तराखंड में काम हुआ है, मुझे लगता है वो उन मुद्दों का जिक्र भी पीएम और सीएम दोनों ही कर सकते हैं अपने संबोधन में। निश्चित तौर पर देखिए यमुनोत्री का दौरा अपने आप में खास है और खासकर अगर बात करें तो जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई थी उसके बाद में केदारनाथ कॉरिडोर का पूरा विस्तार किया गया था और वहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, पहले जो रास्ते हुआ करते थे उसके मुकाबले अब जो पहुंचने की सुगम सुविधा उपलब्ध हो गई है उसको लेकर निश्चित तौर पर जिक्र किया जाएगा। उत्तराखंड चुनाव में न केवल पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री है वहां के उनके कामकाजों का जिक्र किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के समय पर जो काम हुए थे या फिर कांग्रेस के समय पर जो अधूरी घोषणाएं थी उनका भी जिक्र लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान सबसे ज्यादा तीखे हमले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अगर उत्तराखंड में देखने को मिले हैं तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री का प्रचार अभियान काफी तीखा रहा है। लिहाजा अपने संबोधन के दौरान इस बार नई भाषा शैली, नई भाषण शैली को मुख्यमंत्री ने अपनाया और उत्तराखंड के अंदर हमने देखा है कि उनके चुनाव प्रचार और भाषण में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी निशाने पर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। की जनता की मीडिया का थोड़ा सा पीछे रहो भैया, स्थिर हो जाइए। मेरे सभी बहनों और भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मध्य प्रदेश वालों का मामा हूँ तो यहाँ का भी मामा, और मामा एक संदेश लेके आया है। 1 2 3 4 देखो मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ हरीश रावत कांग्रेस से चुनाव लड़ने आए। बताओ लाल कुआं के हैं क्या? बताओ लाल कुआं के हैं क्या? देखो मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, 10 चुनाव मैंने लड़े, 5 लोकसभा के, 5 विधानसभा के, लेकिन अपना क्षेत्र कभी नहीं बता। एक ही क्षेत्र से लड़ता हूँ और मैं चुनाव में जाता हूँ। और ये जो हरीश रावत है ये हर बार क्षेत्र बदलते हैं। कितनी बार हारे पता है? 9 बार हार चुके। इनका नाम है जाको प्रभु दारू दुख दे ही बाकी मति पहले हर ले। और रामनगर लड़ते लड़ते यहाँ आ गया हारदा, और बेचारी एक महिला लड़ रही थी पहले कांग्रेस से, तो महिला ही का टिकट काट के माँ बहन का हक छीना है और नारी को अपमानित करने का काम किया है। ये बेईमान आदमी है। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इनने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी उत्तराखंड का विकास नहीं किया है क्या? और तो और इन्होंने जब बाबा केदारनाथ त्रासदी हुई थी वहां, तो इन्होंने तो मृतकों के मुआवजे तक खा गए, बड़े हैं कि वीडियो वायरल हो रहे हैं।
दरिया 4 से MLA 25 करोड़ कमा लो 30 करोड़